जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के ये जनरल साहब हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार साहब। ये जीओसी हैं वेस्टर्न कमांड में। और उन्होंने धमकी दी है फिर पाकिस्तान को कि जनाब अगर पाकिस्तान अपना माइंड सेट चेंज नहीं करता तो हम जनाब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। हमने एयर बेसिस पे हमले किए, चेक पोस्ट पे हमले किए, और पाकिस्तान जो है वो सिंधु 2.0 के लिए तैयार रहे। और उन्होंने कहा है कि जो सिंधु 2.0 है ये डेडलियर होगा और हमारा जो रिस्पांस है वो पिछले से बहुत तगड़ा होगा। ये ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको थोड़े दिन पहले तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बोल रहे थे, फिर आर्मी चीफ साहब भी बोल रहे थे, अभी मजीद उनकी जो लीडरशिप है वो बोल रही है। ये ज़रा सुने ये क्या कहते हैं। सोचने का मैं तरीको मैं आपको इस पे बताता हूँ। और सिर्फ ये नहीं, और भी इंडिया के कुछ, मैं आई थिंक डीजीएमओ हैज आल्सो स्पोकन। बेसिकली ये इंडियन फौज क्या सोच रही है, इनके दिमाग में क्या है और हो क्या रहा है। लेट्स टॉक ऑन दैट बिकॉज ये मल्टीपल फोरम्स पे चीज़ आ रही है। आर्मी चीफ ने कही है तो नीचे ट्रिकल डाउन हो रही है, ये नहीं है कि रुक गई है। सो लेट्स सी, लिसन। मैं तो ये मानता हूं कि जो पाकिस्तान का सोचने का तरीका है उसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरह की जो वो कार्रवाई करता है वो करता रह सकता है, क्योंकि उसके पास अभी हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। उसका तो जैसे उसने पॉलिसी बनाई है अपनी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, छोटे छोटे कहीं ना कहीं वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। तो मेरा ये मानना है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान कह रहा है कि वही है, बेसिकली ब्लीड तो हम हो रहे हैं छोटे छोटे कट से। रोज किसके फौजी शहीद होते हैं? पाकिस्तान के। टीटीपी किधर है? पाकिस्तान में। बीएलए किधर है? पाकिस्तान में। क्या रोज बलूचिस्तान में, केपी के अंदर, क्या पाकिस्तान के अंदर फौजी शहीद नहीं हो रहे और अवाम पे हमले नहीं हो रहे? तो अगर ऐसे हो रहा है तो फिर मुझे ये बताएं कि हु इज ब्लीडिंग द अदर, कौन किसको जो है वो कट लगा रहा है, कौन किसको कट किसको लग रहा है। ये जरा सवाल दिए, समझे तो सही जरा। ये कट किसको लगा रहा है और कौन लगा रहा है और कैसे लगा रहा है, इसको जरा थोड़ा सा आप स्टडी करें। और ये जरा सुने ये क्या कहते हैं जनरल साहब। कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड, वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसिस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग, सो वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड। सो दैट्स व्हाई हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है। और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज्यादा होगा। पाकिस्तान में दोबारा पीओके में ट्रेनिंग कैंप भी एक्टिव हुए हैं, लॉन्चिंग पैड भी एक्टिव है, गाइडेंस तैयार है, क्योंकि बर्फबारी से पहले आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। उसको लेकर किस तरह से तैयारी है? दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए भारतीय सेना कितनी तैयार है? नहीं, यही मैं आपको बतला रहा था कि हमारी पूरी तैयारी जारी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जो चीजें हम पिछले ऑपरेशंस में, जब हमने एक तरीके से, जब सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, तो अभी आप ये मान के चलिए हम उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। यानी कि अभी और कुछ हम आगे बढ़ के करेंगे जो पिछली बार हुआ था उससे भी ज्यादा होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 कैन बी मोर डेडलियर। यस, यू आर वेरी राइट, इट हैज टू बी मोर डेडलियर, देयर इज नो डाउट इन दैट। पाकिस्तान सॉरी, समझ रहे हैं आप क्यों जरूरत पड़ रही है ये कहने की? एक सवाल है ना ये कि भाई व्हाई दे हैव टू टॉक ऑन दिस, व्हाई आर दे रिपीटिंग दीज थिंग्स, व्हाई व्हाई देयर इज नो कन्वर्सेशन। आपने किसी पाकिस्तानी जनरल को सुना? जस्ट एक क्वेश्चन है मेरे लिए। हैव यू हर्ड एनी पाकिस्तानी जनरल टॉकिंग? जो आईएसपीआर ने ब्रीफिंग दी थी उसके बाद कभी पाकिस्तानी किसी जनरल को, पाकिस्तान के डीजीएसपीआर को कभी सुना हो जगह जगह इस पे बात करते हुए इंडिया पाकिस्तान? खत्म। द वर्ड इज राइटिंग हिस्ट्री, द वर्ड इज राइटिंग लेसन्स। लोग अब बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और इंडिया की। किस सेंस में बात हो रही है? ठीक है ना जी। लोग अब बात कर रहे हैं साइबर स्पेस की। साइबर थ्रेट्स कहाँ पे होंगे?
ठीक है जी, साइबर स्पेस की क्या वैल्यू है, कैसे जो सिक्योरिटी है अंडरमाइन हुई है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, जो रीजनल टेंशंस डेवलप हो रही हैं, साइबर लैंडस्केप क्या है, क्राइसिस मैनेजमेंट उसमें कैसे करनी है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी किस तरह अचीव करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर बहस हो रही है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज टॉकिंग। और वो हमारे दोस्त इंडिया में क्या कह रहे हैं, हमारे दोस्त इंडिया में क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया क्या बात कर रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, इनके ऊपर बात कर रही है। समझ रहे हैं? व्हाट आई अंडरस्टैंड, साइबर एस्केलेशन के बहुत बड़े चांसेस हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने साइबर हमले किए थे इंडिया के ऊपर। इंडिया भी जारी बात है कैपेबिलिटी रखता है। साइबर एक्टिविटीज अगली जंग में बहुत तेज होंगी। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है वो इस डोमेन में काम करना चाह रहा है। मुझे कम से कम ये लगता है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, कि इंडिया के अंदर इस बहस को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। ये जो पाकिस्तान की बहस है, इसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। दैट्स इट। इसको रियलाइज करें, समझें जरा। इसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ। वाई दे नीड टू टॉक ऑन दिस एवरी सेकेंड डे? बल्कि मैं अभी देख रहा था इंडिया के जो हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो हैं, वो कह रहे थे कि जी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ट्राई सर्विस ऑपरेशन था, नेवी का तो बीच में कोई किरदार नहीं था। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने खुद माना कि अगली दफ़ा नेवी को देंगे। सो ट्राई सर्विस कहने की क्या ज़रूरत है, ताकि सिर्फ आप ये बस कह सकें। पाकिस्तान के 100 फौजी जो है वो शहीद हो गए थे, ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब इंडिया के कह रहे हैं। बट देर इज़ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि इवन जंग में जितने बंदे शहीद हुए हैं, कौन सी फौज अपने फौजी छुपाती है? जब भारत की और चाइना की लड़ाई हुई थी गलवान में 2020 में, तो चाइना ने अपने फौजी नहीं बताए थे कि कितने मारे गए, इंडिया ने बताए थे कितने मारे गए। ठीक है, पाकिस्तान ने भी अभी ये अफगानिस्तान के साथ हमारी झड़पें हुई हैं, पाकिस्तान ने बताया हमारे 23 फौजी शहीद हुए। अफगानिस्तान ने कोई भी नहीं बताया, जिक्र ही नहीं किया। चुप चुप ही थे, 200-250 बंदा उन्होंने दफना दिया। दे बैरिड मोर देन 200 पीपल। पाकिस्तान की असेसमेंट है 200। समझ रहे हैं बात? सो मुझे ऐसे लगता है द सिचुएशन जो है ना, दैट इज चेंजिंग वेरी फास्टली। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, बहुत ही तेज़ी से। मैं इसको ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में थिंग्स विल आर गोइंग टू बी टफ। इंडिया के अंदर बेसिकली गुस्सा है कि हमें बदला लेना है पाकिस्तान से, ये है प्रॉब्लम, ये है। इसको जहन में रखें, और कुछ भी नहीं है। इंडिया के अंदर गुस्सा है, बदला लेना है, ये जो कुछ हुआ है सिंदूर के बाद और वो सारा, और जो सिचुएशन डेवलप हुई थी। इंडियंस कहते हैं बदला लेना है, बदला नहीं लिया, हमने बदला नहीं लिया। हम वो सारा कुछ नहीं कर सके जो हम चाहते थे, जो हम चाहते थे वो नहीं कर सके। पाकिस्तान को जो हम नुकसान पहुंचाना, आपने एक चीज़ देखी कि नोट की है कि भारत और पाकिस्तान की जंग में ऑल इंडियन सोशल मीडिया वाज सपोर्टिंग अफगानिस्तान नैरेटिव, और उनकी वीडियोस लगा लगा के अपने चैनल्स पे वो सारे चला रहे थे। समझ रहे हैं बात?
तो ये चीज़ जो है, ये आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे अब कैसे भारत और पाकिस्तान के क्या हालात बनते हैं। मुझे ये चीज़ खतरनाक लग रही है, यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे जो चीज़ खतरनाक लग रही है भारत में, ठीक है जी, वो बड़ी, मतलब मुझे बड़ी थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन नज़र आ रही है इसमें। मुझे थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन नज़र आ रही है इसमें। देखते हैं कि क्या बनता है और कैसे बनता है और क्या चीज़ बनती है। मैं तो जब इसको देखता हूँ, ये जो जो लड़ाई हो रही है, ठीक है, और इसको मुझे बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा होती है। बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है कि ये क्या है और क्या नहीं है। अब आप एक तरफ ये देखें कि पाकिस्तान की फ़ौज खामोश है, साइलेंट है। पाकिस्तान की फ़ौज खामोश है और साइलेंट है। इंडियन फ़ौज क्या कर रही है? रोज़ कह रही है नहीं छड़ना इन्हें, पाकिस्तानियों को हमने नहीं छोड़ना, पाकिस्तानियों के ये हालात हो गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर सख्त होगा। क्यों भाई, क्यों सख्त होगा? एक सवाल तो है कि नहीं है, क्यों सख्त होगा? क्यों सख्त होगा, ये एक सवाल है। और क्या ज़रूरत पड़ी है कि ऑपरेशन सिंदूर का बार बार जिक्र करने की? समझ रहे हैं? सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया इज़ प्लानिंग समथिंग, ये कुछ प्लान कर रहे हैं, एंड इंडिया इज़ प्लानिंग दिस थिंग विद द सपोर्ट ऑफ अफगानिस्तान, कि अगर दोनों साइड से हम पाकिस्तान को स्क्वीज़ कर लें। देखें, सिचुएशन हैज़ चेंज्ड लॉट इन रिसेंट ईयर्स। एक वक्त होता था पाकिस्तान कहता था कि हम अफगानिस्तान की को एज स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और अब इंडिया कह रहा है कि हम अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। समझ रहे हैं बात? जस्ट इसको थोड़ा सा वो बस स्टडी कर लें। इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, आपको खुद ही समझ लग जाएगी क्या होती है। आप इसको थोड़ा स्टडी कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आज। लेकिन मैं वैसे एक बात बताऊं, ये जो इंडिया अफगानिस्तान के करीब है, आज भी मैं किसी से बात कर रहा था एक टीवी स्टेशन पे इंटरव्यू देते हुए, मैं कह रहा था कि ये इंडिया जो है ना तालिबान के जो करीब हुआ है, बेसिकली तो तालिबान को प्रॉमिस किया है चाबहार पोर्ट में आपको कारोबार करवाएंगे, ईरान को नज़दीक करेंगे, पाकिस्तान को आपसे दूर करते हैं, आप चाबहार पोर्ट की तरफ जाएं, चाबहार पोर्ट की तरफ जाएं। अच्छा, कई दोस्तों का पाकिस्तान में, इंडिया में ये कहना है कि पाकिस्तान ने बेसिकली अमेरिका को ये कहा है, ये जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा है कि भाई ये ईरान के साथ, ईरान की जो पोर्ट है इसको ज़रा बंद किया जाए। ये वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने कहा है। ये इंडियंस का एक व्यू है कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी ये पोर्ट शोर्ट बंद करवाएं इनकी, और वो चाबहार पोर्ट बंद हो गई। इंडियंस चाहते हैं कि अमेरिका जो है, ईरान जो है, इसको इस तरह नोटिस ले। तो जाहिर बात है हमारे ऊपर तो पहले सैंक्शंस हैं, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, इंडिया तेल ले रहा था, इंडिया सारा कुछ कर रहा था। आई विश कि थोड़ी सिचुएशन समझ आ जाए और पता चल जाए और क्या है और किस तरह है। एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है, एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि इंडिया अफ़गानिस्तान को यूज़ करना चाहता है
लेकिन कर नहीं पाएगा। उसके लिए यह है कि अमेरिका ने इंडिया की ऑप्शंस को कंट्रोल कर लिया है। ईरान को इस्तेमाल करना था इंडिया ने, वो इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा, वो इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं जनाब? बहरहाल अगेन एक 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 बड़ी चीज़ है ये। अब देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह होता है। लेकिन इंडियन फौज का बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना, दैट हैज़ सिग्निफिकेंस, भले वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर रहे हैं या किसी फ्यूचर मिसएडवेंचर के लिए कर रहे हैं।